एक छोटे से गांव में एक गरीब आदमी रहता था जिसका नाम एली था। वह बहुत दयालु था और जंगल से जड़ी बूटियां इकट्ठा करके बाजार में बेचता था। एक शाम बाजार से लौटते समय उसने जंगल के भीतर एक रहस्यमयी रोशनी देखी। जिज्ञासावश वह उस रोशनी के पीछे पीछे चला और एक लंबा टेढ़ा मेढ़ा टावर देखा जो अंधेरों में छिपा हुआ था। दरवाजे पर एक लंबा आदमी काले कपड़ों में खड़ा था। उसकी आंखें तेज थीं और मुस्कान क्रूर थी। स्वागत है, उसने कहा। मैं मलाकार हूँ, इस भूमि का सबसे बड़ा जादूगर। तुम यहाँ कैसे आए? एली ने संकोच करते हुए विनम्रता से कहा। मैंने रोशनी देखी और देखने आ गया। मलाकार की मुस्कान चौड़ी हो गई। जिज्ञासा खतरनाक हो सकती है, उसने तिरस्कार से कहा, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। गहरे जंगल से मुझे ब्लडरूट जड़ी बूटी लाकर दो और मैं तुम्हें इतनी सोने की दौलत दूंगा जितनी तुमने कभी सोची भी नहीं होगी। सोने के विचार से एली की आंखें चमक उठीं। उसने हामी भर दी और मलाकार ने उसे एक नक्शा दिया। जैसे ही वह जंगल में आगे बढ़ा, रास्ता और भी अंधकारमय और ठंडा होता गया। परछाइयां उसके नाम को फुसफुसा रही थीं, लेकिन एली ने हार नहीं मानी। कई दिनों की खोज के बाद एली ने आखिरकार ब्लडरूट जड़ी बूटी ढूंढ ली। उसकी लाल पंखुड़ियां अंधेरे में चमक रही थीं, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, परछाइयां चारों ओर से उसे घेरने लगीं और अचानक वह खुद को मलाकार के टावर में वापस पाया। जड़ी बूटी अब भी उसके हाथ में थी। मलाकार आगे बढ़ा, क्रूर हंसी के साथ। मूर्ख, उसने थूकते हुए कहा, यह जड़ी बूटी श्रापित है। तुमने इसकी शक्ति मुझे लाकर दी है और अब तुम इसकी सजा भुगतोगे। लेकिन जैसे ही मलाकार ने उस जड़ी बूटी को छूने की कोशिश की, वह तेज रोशनी से चमक उठी। परछाइयां भाग खड़ी हुईं और मलाकार लड़खड़ाता हुआ पीछे हट गया। एली दृढ़ खड़ा रहा, उसका दिल बहादुर और अडिग था। वह रोशनी और तेज हुई, मलाकार की काली जादूगरी को चकनाचूर करती हुई। एक अंतिम चीख के साथ मलाकार धूल में बदलकर गायब हो गया। एली अपने गांव लौट आया, सोना नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा कीमती चीजें लेकर, साहस, बुद्धिमानी और एक निर्मल हृदय।